सयानी का क्या मतलब होता है? चतुर? तुम सच में चतुर हो, बस पढ़ते लिखते नहीं हो, खाली चतुर हो लोगों को परेशान करने में। सो हाँ जी भाई, अब सायरन तुम्हारा क्या डाउट है भाई? क्या पूछना आपको? हाँ, क्या पूछना है इसमें? देखा मैंने ग्रुप में, बताओ। हम्म। जी जी जी। तो आपको पता है कि अगर ईच सैंपल एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर लैम्डा है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आपका नाम क्या गौरव है? अच्छा, तो ये जो, अगर ईच एक्स आई एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो मुझे बताइए फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ये थ्योरम होता है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। हाँ जी, तुम लोग बताओ भाई, तुम लोगों को याद है व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर एक्सपोनेंशियल है तो? कोई बताओ। अगर ये एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा है, ईच एक्सआई सैंपल जो है एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? सयानी तुम बताओ। इसे थ्योरम है, डायरेक्टली एग्जाम में भी आते हैं कई बार। सो ये आपका एन लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ये एक्सपोनेंशियल एन लैम्डा होगा। अब एक और एक होता है ना कि समेशन एक्स आई इक्वल्स टू 1 टू एन, वो एक्सपोनेंशियल एन लैम्डा। नहीं 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 नहीं, वो गामा होता है, एक्सपोनेंशियल होता ही नहीं। गामा सम ऑफ एक्सपोनेंशियल, ये सब आपको सीखना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना। दिस इज गामा एन कॉमा लैम्डा, ये समेशन गामा हो। और इसका आई थिंक एक थ्योरम है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस n माइनस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये है ना यहाँ पे। सो ये क्या होगा? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या काई स्क्वायर होगा? सो ये पूछा जा रहा है ना। सो आई थिंक इसका तो समझ आ गया, जो डिनोमिनेटर है n टाइम x1। तो देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका पीडीएफ है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, इसका पीडीएफ है एन लैम्डा ई की पावर माइनस एन लैम्डा एक्स। तो बताओ एन एक्स वन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देखो ये सब सीखना पड़ेगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप तभी आगे प्रोसीड कर पाओगे जब आपको ये पता होगा, वरना प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। सो एन टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? यहाँ से अगर सॉल्व करोगे ना आप, एन एक्स का नाम टी रख दो फॉर एग्जाम्पल, सो माइनस लैम्डा टी, तो लैम्डा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वापस एक्सपोनेंशियल लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वापस एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल लैम्डा हो गया डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर देखना है क्या होगा। सो डिनोमिनेटर इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपल, कि अरे भाई ये बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्सपोनेंशियल एन लैम्डा है ना, तो ये सब ट्रांसफॉर्म, अभी गेट बैच में आज ज्वाइन किए थे, गेट बैच यही पढ़ा रहा हूँ आज, मैंने यही स्टार्ट किया ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, सो अभी बेसिक, अभी वो बेसिक, आगे जाकर एडवांस लेवल पर जाएंगे जब हम वो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो एन टाइम फर्स्ट, अगर ये एक्सपोनेंशियल एन लैम्डा है, तो कल मैं ये सब आपको करा के दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस। एन टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये एक्सपोनेंशियल लैम्डा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कैसे लिख पा रहा हूँ? मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला याद है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप प्रूव कर पाओ, है ना। एक प्रूव करोगे 10 क्वेश्चन छूट जाएगा। सो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। सो ये बोल रहा हूँ एक्स आई एक्सपोनेंशियल 1 है फर्स्ट ऑर्डर, से ये है एन टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्सपोनेंशियल लैम्डा है। सो इस तरीके से है। अब ये जी जी जी, वही पूछ रहा हूँ, वही थ्योरम ही पूछ रहे थे। सो थ्योरम ही है, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आगे इसका ढूंढना है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस n माइनस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसके डिफरेंस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ये थ्योरम देखना पड़ेगा।
सो आई थिंक इसका जो आंसर आता है, डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डबल एक्सपोनेंशियल, यही है ना। तो अब आपको देखना है डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ये, और ये आपका एक्सपोनेंशियल है, तो इसका रेशियो क्या होता है ये आपको जस्ट देखना है कि देखो डबल एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल का रेशियो क्या फॉलो करेगा। तो ये भी थ्योरम एक है एक्चुअली। बताओ क्या आएगा। इसका एक्चुअली थ्योरम देखना पड़ेगा मुझे। सो ये देखना है कि ये पता है मुझे, दिस विल, अच्छा सॉरी ये तो डबल एक्सपोनेंशियल नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज नॉट द एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल इज डबल एक्सपोनेंशियल। बट ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और फर्स्ट, ये जरूरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल होगा, बट ये जरूरी है कि एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है। और न्यूमरेटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आई थिंक ये जो आता है ना, इसका जो आएगा फर्स्ट ऑर्डर एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल अगर आ जाएगा, क्या मतलब ये तो है मैक्सिमम माइनस सेकेंड मैक्सिमम, मैक्सिमम माइनस सेकेंड मैक्सिमम ना। क्या फॉलो करेगा भाई, इसका देखना पड़ेगा। सो इसका मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। इसका मुझे अभी याद नहीं एक्चुअली, इसका देखता हूँ क्या होगा। सो तो ये कहता है कि इसका डायरेक्ट को मुझे थ्योरम दिख नहीं रहा अभी। तो इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्चुअली ना, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स n-1 है, तो मैं ऑप्शन के हिसाब से देख लेता हूँ आपका जो ऑप्शन है ना। सो ऑप्शन है काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बीटा विथ पैरामीटर 2 1, एफ विथ पैरामीटर 2 2 एंड एफ विथ पैरामीटर 2 1। एफ डिस्ट्रीब्यूशन आने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो काई स्क्वायर क्या बनता है, काई स्क्वायर कब बनेगा ये,
एक्सपोनेंशियल और इसके लिए तो वो चाहिए होता है या फिर कोई और भी हो जाता है? हाँ, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा ही है, क्योंकि यहाँ पर लैम्बडा कुछ फिक्स किया है, नहीं किया ना। अगर हम लैम्बडा कुछ फिक्स कर दे, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल अगर 2 होता, मान लो लैम्बडा को तुम 2 रखोगे तो ये काई स्क्वायर 2 हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल विद रेट 2 नहीं, रेट 2 है ना, तो मीन 1/2 हो जाएगा, तो काई स्क्वायर 2, तो ये 1/2 रखेंगे लैम्बडा को ना। व्हेन यू पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2, सो ये आपका काई स्क्वायर 2 हो जाएगा। ओके, सो काई स्क्वायर 2, और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्सपोनेंशियल लैम्बडा था, काई स्क्वायर 2 अपॉन काई स्क्वायर 2 क्या आ जाएगा। ओके, इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली हमने एक पर्टिकुलर केस में कैलकुलेट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये डिफरेंस है ना दो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपोनेंशियल लैम्बडा आएगा, तो डोंट थिंक कि कैंसिल हो जाएगा, ये अलग अलग रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ एक्चुअली क्या होगा कि इट विल बी लाइक, फॉर एग्जांपल इसका नाम t1 दे दो, इसका नाम t2 दे दो। सो t1 t2 दोनों जो होगा ना, दैट विल बी एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, ये दोनों एक्सपोनेंशियल लैम्बडा आना चाहिए। और यहाँ पे रेशियो ऑफ टू एक्सपोनेंशियल क्या बनता है, अब ये आपको देखना है एक्सपोनेंशियल का रेशियो क्या फॉलो करता है। रेशियो ऑफ टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो रिजल्ट डायरेक्ट कोई है नहीं, ऐसा है, देख लेता हूँ एक बार जो। तो पायरोटो रोटो में जाता है वो रेशियो +1 क्या है, सो बट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन अगर ऐसा होता है, तो इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हेन वी टेक लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2, तो ये भी काई स्क्वायर 2 हो जाएगा, काई स्क्वायर 2, बट द क्वेश्चन इज आर दे इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंट होंगे दोनों, एक्सपोनेंशियल है। काई स्क्वायर 2 कैसे? हाँ, एक्सपोनेंशियल जो exponential 1/2 is identically distributed with chi-square 2, again this is a theorem, if you write the pdf, तो आपको पता है pdf क्या होता है, exponential 1/2 का pdf क्या है, लैम्डा इनटू टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स जो लैम्डा की जगह रखो बताओ, रख के बताओ। हाफ इनटू टू द पावर माइनस n, और chi-square 2 का pdf पता है, ये सब देखो chi-square n के pdf में n को 2 रख के देखो, यही काई स्क्वायर 2 ऐसे नहीं लिख सकते क्या? काई स्क्वायर 2 इक्वल्स टू गामा के साथ एक आता है वही आएगा, वही बोल रहा हूँ तुम्हें मैं, 1 हाफ। हाँ गामा तुम है ना n/2 1/2, तो 1 हाफ करो, 1 हाफ का pdf लिखोगे, यही आएगा, यही आएगा एक्चुअली। सो ये दोनों सेम है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। सो काई स्क्वायर 2 अपॉन काई स्क्वायर 2, लेकिन क्वेश्चन है एक तो यहाँ पे दो अजम्पशन मैंने यूज किए हैं, उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे f with 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, f with 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर क्यों आएगा, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल गामा, काई स्क्वायर तो नहीं करेगा, बीटा 2 1, काई स्क्वायर 2 बाय काई स्क्वायर 2 तब तो एक हो ही जाएगा, क्योंकि काई स्क्वायर 2 बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 काई अपॉन सेम वैसे। इसका आंसर क्या है आपके पास, हाँ, इसका आंसर सी है। तो सही है, फिर तो सही आ गया अगर सी है तो। लेकिन सर हम ऐसे स्पेशल केस लेके कैसे कर सकते हैं? बिकॉज इट विल होल्ड फॉर ऑल लैम्डा, तो मुझे तो ऑप्शन डिस्कार्ड करने थे। सो कोई भी ऑप्शन जो ट्रू होगा वो एवरी लैम्डा के लिए ट्रू होगा, एवरी लैम्डा तो लैम्डा इज इक्वल टू हाफ के लिए भी ट्रू होगा, तो हम लैम्डा को हमने हाफ रखा, तो सिर्फ सी के साथ मैच किया, तो इसका मतलब ए बी और डी इज आउट फॉर दैट लैम्डा, क्योंकि अगर वन एग्जांपल इज एनफ टू से फॉल्स, सो मींस ये है कि लैम्डा व्हाटएवर लैम्डा यू चूज फॉर दैट आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन ही आएगा। तो हमने लैम्डा हाफ चूज किया, तो क्या काई स्क्वायर बनेगा, नहीं, काई स्क्वायर कभी आएगा नहीं, बीटा बनेगा,
बीटा विथ पैरामीटर 2 1, बीटा तो नहीं आएगा तो एफ ही आ जाएगा. सो एफ विथ पैरामीटर 2 and 1. हाँ, सो ये एफ टू टू आ जाएगा ना, काई स्क्वायर 2 1 काई स्क्वायर 2 उससे कुछ. सो एफ टू टू आ जाएगा. अब जनरल प्रूफ भी लिखा जा सकता है, बट विल टेक टाइम. आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और वो जैकोबियन मेथड से करना पड़ेगा उसके लिए. ये है. बट ये है कि अगर एक पॉइंट के लिए हमने ऑप्शंस लिखा, बाकी डिस्कार्ड हो गया, लैम्डा को हाफ रखा. ऐसे करके बाकी सारे वैल्यूज लेके भी वो दिखा सकते हैं ना. यस यस. हाँ, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग हो जाएगा. नहीं अलग नहीं आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमन आएगा. मतलब हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमन होगा लेकिन अच्छा अच्छा हाँ वो कैंसल रेशियो है ना, तो एट द एंड सिंप्लीफाई होके वो सेम आएगा. सिंप्लीफाई हो गया. हाँ, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि अलग आएगा, वो सेम ही आएगा एक्चुअली. वो कोई थ्योरम होता है तो हमने स्पेशल केस एक्चुअली चेक किया है, बट वो जनरलाइज केस में भी आंसर वही है, उसके लिए प्रूफ लिखना पड़ेगा हमें. ठीक है. लेकिन सर आप बोल रहे थे ना अभी कि दो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंस या फिर दो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस डबल एक्सपोनेंशियल वो तो होता है, लेकिन वो यहाँ यूज नहीं हुआ क्योंकि ये डायरेक्ट रैंडम वेरिएबल का डिफरेंस नहीं है. किसका डिफरेंस है? ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस एक्चुअली. सो ये कोई एक थ्योरम आएगा, इसको फिर से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस भी, इसका आपको फिर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से. एक्चुअली बहुत सारे ना रिजल्ट यहाँ इन्वॉल्व है. तो जैसे आप मान लो सो आप 100 फ्लोर पे हो, तो आपको यहाँ पे चढ़ने के लिए पहले आपको ना, हाँ, सो वो रिजल्ट एक्चुअली यहाँ पे समझना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ ये डिसाइड किया है, आई थिंक जो xn माइनस 1 आएगा ना, ये कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल लैम्डा ही आएगा. तो ये डिफरेंस लैम्डा एक्सपोनेंशियल लैम्डा आएगा. उसके लिए प्रूफ लिखना पड़ेगा मुझे इसका, है ना. ये भी रिजल्ट है तो उसको कुछ प्रूफ लिख के देखना पड़ेगा, बट ये भी श्योर नहीं, उसका मुझे चेक करना पड़ेगा ये भी, क्या डिफरेंस ऑफ टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. तो इसका थोड़ा देखना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है. वो सर मेरे पास तो वैसे बुक नहीं है. अच्छा, तो इसके लिए मैं कौन सा कोई भी बुक आप, गुप्ता कपूर में बहुत सारे थ्योरम्स है. आपको मेन है कि जो स्टेटमेंट्स है ना, जो थ्योरम्स बुक में होते हैं उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम डायरेक्टली यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में. ठीक है. सो गुप्ता कपूर और मतलब हाँ गुप्ता कपूर तो आप पहले भी आप बताया. हाँ, वो अच्छी बुक है, उसको आप चेक कर सकते हो ठीक से. सो ये काई स्क्वायर में ही जा रहा है, इसने कुछ थ्योरम्स लिखे हैं यहाँ पे. अरे वाह, देखो इन्होंने ये लिखा है. सो मैं जो गेस कर रहा था एक्चुअली वो करेक्ट है. सो हाँ, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और n माइनस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल यहाँ आ जाएगा. इसके हिसाब से जो है ना, ये कहना चाह रहा है कि दैट विल बी काई स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 2n. दैट इज फाइन. ठीक है ना, वो काई स्क्वायर वो आ जाएगा, काई स्क्वायर में चला जाएगा. अच्छा, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, आप देखोगे ना समझ आ जाएगा आपको कि क्या है. ठीक है, एक्चुअली वो भी वेट कर रही है तो मैं इसका क्वेश्चन करवा देता हूँ. बाकी आप थोड़ा सा पढ़ो, जो जो रिजल्ट यूज किया उसको देखो, बट आंसर ठीक है, एफ टू टू ही आएगा. उसमें हमने कुछ ये 2 3 थ्योरम यहाँ यूज किए हैं, एक तो ये यूज किया है हमने स्पेशल केस में कैलकुलेट किया, बट इट्स ओके क्योंकि वो जनरल किसी भी लैम्डा के लिए ट्रू है, तो हमने एक लैम्डा के लिए निकाला, तो बाकी ऑप्शन आउट हो गया उससे. सो इट्स ओके. और डिफरेंस जो होगा ना ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, ये कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल लैम्डा ही आएगा यहाँ पे, इसीलिए लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. सर तो बुक्स के लिए वो गुप्ता कपूर ले. हाँ, कोई, मेरा तो एमएससी से मैथ्स में था तो ये तो पहली बार. अच्छा, तो पहले वो बेसिक ठीक करना पड़ेगा ना उसके लिए. तो बेसिक, ग्रेजुएशन थोड़ा बहुत. हाँ थोड़ा बहुत था ना, तो पहले आप जो जैम गेट को जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसको एक बार सिलेबस स्टैटिस्टिक्स का कवर कर जाओ, और डिस्क्रिप्शन में. वैसे दिक्कत नहीं हो रहा है वैसे. अच्छा ठीक है, फिर तो सही है. नया है तो दिक्कत नहीं हो रहा है. लेकिन बुक्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि सिर्फ वही लेने से नहीं होगा. हाँ हाँ, गुप्ता कपूर वाली बुक फॉलो करो, या वीके रोहत की है, कैसेला बर्गर है, वो तो हाई लेवल की बुक है. अदरवाइज गुप्ता कपूर इज एनफ. पैसे आने के लिए. हाँ, गुप्ता कपूर वाली बुक अच्छी है, उसको रिपीटेडली आप रिवाइज कीजिए, हो